हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ का अगर आप किसी भी एग्जाम दिला रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इतिहास से आता है ना। सीजी हिस्ट्री है, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो फिर दोस्तों, यहाँ जो सीजीपीसी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है इसका वीडियो नंबर कितना है? 36वां नंबर है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क है, प्रश्न था कि तुंगल इको पर्यटन केंद्र किस जिले में है। तो तुंगल इको पर्यटन केंद्र किस जिले में है? सही जवाब आ जाएगा इसका सुकमा। सुकमा जिले से संबंधित है, वहां पर यह केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था। दोस्तों, प्रश्न थोड़ा लंबा है, समझते हुए चलना है ना। क्या बोला गया है कि बिलासपुर जिले के जो कोनी शिलालेख है ना, बिलासपुर जिले में जहां से कोनी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसके जानकारी के आधार पर जो सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था। सही जवाब क्या जाएगा? सलोनी। सलोनी गांव को दान में दिया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा किसने दी थी। तो छत्तीसगढ़ में जो 13वीं शताब्दी है उसमें स्त्रियों को वैष्णव मत यानी कि जो विष्णु को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, इसकी जो है दीक्षा किसने दी थी। सही जवाब क्या जाएगा? रामानंद रहेगा। दोस्तों, उस समय यानी कि 13वीं शताब्दी में रामानंद इन्होंने जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ जो राम की महिमा है यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित जो भी है वहां इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। अगला है, बस्तर के काकती राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासन काल के सही क्रम में लिखिए। अब देखो, बस्तर में क्या हुआ था, काकती वंश का जो राजवंश था इन लोगों का समय चला था। इसमें से आपको सही क्रम में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, पुरुषोत्तम देव है, भैरम देव है, प्रताप राजदेव है और नरसिंह देव, लेकिन ये क्रमशः नहीं है। तो क्रमशः हमको कैसे लिखना है, इसका जो जवाब क्या जाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं, पहला आ जाएगा भैरम देव रहेगा। ठीक है, ये जो है भैरम देव पहला रहेगा। उसके बाद है दूसरा कौन सा आ जाएगा? पुरुषोत्तम देव, ये आ जाएगा दूसरा। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर नरसिंह देव रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नरसिंह देव रहेगा। उसके बाद जो चौथा है यानी कि जो प्रताप राजदेव है यहाँ चौथे क्रम पर रहेगा। तो इस तरीका से 2 1 4 3 इसका क्रम सही रहेगा। अगला है, कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, खासकर से जो मधुरांतक वाले शब्द हैं। क्या बोला गया है? जो कुरुषपाल अभिलेख है ना, अब ये कुरुषपाल जो अभिलेख है इसमें जानकारी मिलती है, उसके आधार पर क्या बोला गया है कि बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था। सही जवाब क्या जाएगा इसका? सोमेश्वर देव प्रथम ने। सोमेश्वर देव प्रथम ने इसका वध किया था। यहाँ पर देखते हैं, सबसे बड़ी बात जो है, सोमेश्वर देव प्रथम कौन से है? बस्तर का छिंदक नागवंशी शासक है ना। बस्तर के छिंदक नागवंशी, एक है कवर्धा का फणी नागवंशी और एक है बस्तर का छिंदक नागवंशी। तो छिंदक नागवंशी शासक थे और इसका जो शासनकाल है यानी कि छिंदक नागवंश का जो शासनकाल है, मैं आप लोगों को अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ, उसको भी याद रखना। ठीक है, जो छिंदक वंश का जो छिंदक नागवंश का शासनकाल है इसका समय कितना है? 1023 से 1324 ईस्वी तक इनका शासन चला है। और राजधानी बारसूर, राजधानी इसका बारसूर है। और उपाधि कौन से धारण करते थे ये लोग? भोगवती पुरेश्वर है ना। बस्तर के जो छिंदक नागवंशी शासक थे वो सभी लोग जो है भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के फणी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख की सन का है। सही जवाब क्या जाएगा? 1349 ईस्वी से है ना। इसको जो है 14वीं सदी भी कह सकते हैं, जो कि 1349 ईस्वी से संबंधित है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि रामचंद्र देव ने 1349 में चौरा ग्राम में मड़वा महल, जिसे दुल्हा देव भी कहा जाता है, ठीक है, चौरा ग्राम में मड़वा महल एवं छपरी ग्राम में छेरकी महल का निर्माण कराया। किसने? रामचंद्र देव ने। और जो है रामचंद्र देव का विवाह जो है कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। इसको भी याद रखना है, रामचंद्र देव की विवाह किसके साथ हुआ था? तो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। अगला है,
सरबपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्न में से कौन सा चिन्ह अंकित है? अब देखो, सरबपुरी का एक वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या है? जयराज। तो इन्होंने अपनी जो मुद्राएं हैं उसमें कौन सा चिन्ह अंकित करवाया था? सही जवाब क्या जगह गजलक्ष्मी का अंकित कराया था। गजलक्ष्मी का क्या है इसका परिणाम? देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जयराज प्रसन्न मात्र का पुत्र था। किसका? प्रसन्न मात्र का पुत्र था जयराज। तो मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना की थी, है ना। दुर्ग शहर की स्थापना की थी किसने? जयराज ने। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर जिसके 3 ऑप्शन दिया गया है कि सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दोस्तों ये बात जो है सही बात है ना। जो सातवाहन वंश थे इनका जो है शक्ति छीन हो गया। अब उसके बाद जो है मौके का फायदा किसने उठाया? वाकटक वंश ने। इन्होंने अपना जो राज्य स्थापित किया, अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसके बाद दूसरा क्या है? वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था। ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। तीसरा क्या है कि विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। ये बात जो है गलत है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? 1 और 2 सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाकटक वंश की जो राजधानी वहाँ कहाँ पर थी? नंदीवर्धन, जो कि नागपुर में है। अभी जैसे कि महाराष्ट्र में नागपुर है, ठीक है। तो वो जो क्षेत्रफल है वहाँ सभी नंदीवर्धन के अंतर्गत आता था। और इस कौन कौन से समकालीन थे ये? देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, जो वाकटक थे, वाकटक वंश जो है ये तो क्षेत्रीय था नंदीवर्धन के अंतर्गत, लेकिन इसके समकालीन और कौन कौन से राजवंश हुए? तो गुप्त वंश और नल वंश, ये दोनों वंश हुए थे। अगला है, मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? तो मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? सही जवाब क्या जाएगा? ययाति श्रीगुप्त। ययाति श्रीगुप्त का यहाँ शिलालेख है। कहने का मतलब यहाँ है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है कलिंग का सोमवंशी शासक है। ये जो है ययाति श्रीगुप्त है वहाँ कलिंग का सोमवंशी शासक है और प्रमुख शासक महाश्रीगुप्त ययाति इस शिलालेख को बनवाया था। अगला है, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्न गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। तो जो गुप्त वंश का सिक्का प्राप्त कहाँ पर हुआ है? बानाबरद में। लेकिन इनमें से एक नहीं है। कौन सा राजा नहीं है? जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है? कच्छ है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है। सही जवाब क्या जाएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की जो मुद्रा है बानाबरद में प्राप्त नहीं हुआ है। आप इसको याद रखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है बानाबरद जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है और गुप्त वंश का जो शासनकाल है वहाँ 319 से 550 ईस्वी तक चला है। और इसके जो सिक्के प्राप्त कहाँ पर हुए? बानाबरद जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है। लेकिन उसमें से एक शासक ऐसे है स्कंदगुप्त जिसका सिक्का यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला है, इस राज्य में काचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न को घुमाने वाली बात है, इसलिए इस प्रश्न को मैं डबल लाया हूँ। देखो यहाँ पर क्या है? कच्छ है, ठीक है। तो कई कई ऐसे बुक है या इंटरनेट में आप देखना कच्छ दिया है या फिर कभी कभी दिया है काचगुप्त दिया गया है। तो दोनों का मतलब एक ही है। ये दोनों एक शासक है, ठीक है। ये शासक थे जिनका जो है जो सिक्के प्राप्त हुए कहाँ पर प्राप्त हुई है? बानाबरद। अभी जो बताया था बानाबरद जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है, यहाँ पर प्राप्त हुए हैं काच के गुप्त। अब इसको जो आप जो कच्छ बोल सकते हो या काचगुप्त भी बोल सकते हो। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में से कहाँ लौह युगीन पाषाण युग का मणिहिर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो मणिहिर मतलब होता है पाषाण स्तंभ, है ना। तो क्या बोला गया है कि लौह युगीन जो पाषाण युग है उसमें पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? करकाभाट, है ना, करकाभाट में हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा है जो लौह युगीन पाषाण युग है इनके अंतर्गत कहाँ कहाँ पर मुद्रा प्राप्त हुए? तो करही भदर है, सिलचारी है, सुरार है और है करका भाटा, है ना, जो कि बालौद में है। अभी जो बताया था से लौह युगीन प्राप्त स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अगला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरबपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रवरराज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? तो सुदेवराज ने अपने जो अधिकारी थे कौन? इंद्रवरराज को किस पद पर आसीन किया था? सही जवाब क्या जाएगा? सर्वाधिकारी धिकृत, है ना, सर्वाधिकारी कृत है। इसके बाद हम देखते हैं कि सरबपुरी वंश कौन है। इसका जो शासनकाल है 5 से 6वीं शताब्दी के मध्य इनका शासनकाल चला है और इसका जो क्षेत्रफल है वहाँ सारंगगढ़, संबलपुर, सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर जिसे मल्हार कहा जाता है, इन
जो इतने जो क्षेत्र है इन तक फैला हुआ था। अगला है, बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो बस्तर में जो काकतीय वंश है उनमें सही क्रम को निर्धारित करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया अन्नम देव है, नरसिंह देव है, पुरुषोत्तम देव है या दलपत देव है। इन चारों में से सही जैसे कि क्रमशः रखते हैं तो मतलब कैसा रहेगा यहाँ, सबसे पहले क्या रहेगा, अन्नम देव रहेगा, है ना। सबसे पहले जो है अन्नम देव रहेगा, उसके बाद आता है पुरुषोत्तम देव, ये आ जाएगा पुरुषोत्तम देव। उसके बाद आएगा नरसिंह देव आएगा, फिर जाके दलपत देव आएगा। तो कुल मिलाकर जो इसका आंसर रहेगा 1, 3, 2, 4 सही जवाब रहेगा। अगला है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहय वंशी राजा जिसका नाम क्या है, मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये नहीं वाले शब्द को छांटना है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए 4 में से छांटना है। सबसे पहले क्या है कि जो है मयूर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। तो हस्तिनापुर के जो पांडव राजा कौन हुए, युधिष्ठिर, तो उनके समकालीन था। ये बात जो है सही है। दोस्तों यहाँ जानकारी जो है पुराणों के आधार पर दिया गया है, जो कि दंत कथा में दिया गया है, ठीक है, उस आधार पे है। उसके बाद दूसरा क्या है कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर अर्जुन से विवाद हो गया था। ये भी बात सही है कि अर्जुन और जो मयूर ध्वज है इनके साथ विवाद हो गया था। तीसरा क्या है, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया। ये जो प्रश्न है, ये जो आंसर है वहाँ गलत है ना। तो इसका जो जवाब रहेगा तीसरा रहेगा। और चौथा क्या है, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा दिया था। ये बात सही है, लेकिन तीसरा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर द्वारा नहीं, क्योंकि उस समय जो है कृष्ण ने इस विवाद का समाधान किया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। सही जवाब किया जाएगा मल्हार, मल्हार में प्राप्त हुए। मल्हार जो कि बिलासपुर जिले से संबंधित है। अगला है, सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। तो सरबपुर के कौन से राजा हुए जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। सही जवाब किया जाएगा इसका प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र ने किया था। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन्होंने जो है नीडलर नदी, अभी वर्तमान की कौन सी नदी है, लीलागर नदी के किनारे प्रसन्नपुर यानी कि मल्हार नगर बसाया। और इन्होंने जो है गरुड़, चक्र और शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए थे। अगला है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो छत्तीसगढ़ में जो चितवा डोंगरी है उसमें शैल चित्रों की जो खोज है सर्वप्रथम किसने किया था। सही जवाब किया जाएगा इसका भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। दोस्तों इन दोनों को आपको याद रखना है, जिन्होंने चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज की थी अभी वर्तमान में। और ये अभी कहाँ पर है, पहले तो राजनांदगांव में था, लेकिन अब बदल गया है, मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी आएगा। यह ड्रैगन की आकृति का चित्र मिला है, जो कि चीनी कला की अभिव्यक्ति का प्रमाण करता है। अगला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस राजवंश ने शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि धारण है वहाँ किसने किया था। सही जवाब आ जाएगा सोमवंशी, सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। मैंने यहाँ पर लिखा है इनका जो शासनकाल है सोमवंशी का 9 से 11वीं शताब्दी के मध्य है। संस्थापक कौन हुए, शिवगुप्त हुए। और इसका जो शासनकाल जो क्षेत्र है कौशल, कलिंग और उत्कल, ये तीनों क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और उपाधि एक और है, एक तो है त्रिकलिंगाधिपति और साथ ही जो है कौशलेंद्र, ये जो इसको भी याद रखना है, त्रिकलिंगाधिपति के साथ कौशलेंद्र उपाधि धारण करते थे। अगला है, भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है। तो भोरमदेव जो कि कौन से नागवंश से संबंधित है। ऑप्शन है फणी नागवंश है, वाकटक है, वासुकी है या छिंदक नाग है। इनमें से सही जवाब क्या जाएगा, फणी आ जाएगा, ठीक है। भोरमदेव जो कि कवर्धा जिले से है और यहाँ पर फणी नागवंश थे, और एक है छिंदक नागवंश जो कि बस्तर में थे। इसका जो समय है 11 से 14वीं शताब्दी के मध्य चला है। शासन क्षेत्र है कवर्धा और संस्थापक कौन है, अहिराज देव है, अहिराज देव इनके संस्थापक थे। अगला है छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्न शासक संबंधित है। कौन कौन से राजवंश के जो शासक थे वहाँ संबंधित थे, किसमें, छिंदक नागवंश से। जैसे कि यहाँ पर दिए गए है सोमेश्वर देव है, कन्हर देव है, नरसिंह देव है या बोब देव है। सही जवाब किया जाएगा पहला रहेगा। इसमें जो है जो छिंदक नागवंश से संबंधित राजा कौन कौन से थे, सोमेश्वर देव थे, कन्हर देव थे और नरसिंह देव थे, लेकिन बोब देव नहीं। बोब देव जो है कांकेर के सोमवंशी शासक थे, है ना, कांकेर के सोमवंशी शासक थे बोब देव। अगला है,
बिलासपुर जिले के किरकारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा राजवंश का शासन था यहाँ पर, जैसे कि दिया गया है मौर्य है, शुंग है, कनौ है या सातवाहन है। तो सातवाहन वंश का शासन चला था। दोस्तों सातवाहन जो कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश नहीं थे, ये जो है पूरे ऑल इंडिया के अंतर्गत आता था, जो कि मतलब इसका जो क्षेत्रफल बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। यहाँ पर मैंने लिखा है कि डभरा तहसील में स्थित ग्राम किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची दी गई है। अगला है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। तो महाकांतर के कौन से राजा हुए जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था। सही जवाब आ जाएगा व्याघ्र राज रहेगा, व्याघ्र राज को हराया था। मैंने यहाँ पर लिखा है कि अपने दक्षिणापथ विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकांतर के शासक कौन हुए, व्याघ्रराज, और कौशल के शासक कौन हुए, महेंद्र, दोनों को पराजित किया था। अगला है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया था। कौन सा मंदिर का निर्माण कराया गया था। जैसे ऑप्शन क्या है, भोरम देव है, नारायण मंदिर है, भांडल देव है या देवरानी मंदिर है। सही जवाब क्या जाएगा, भोरम देव मंदिर। अच्छा, हमने अभी तक क्या सुना है कि जो भोरम देव मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया है, गोपाल देव ने। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे समझते। देखो, कवर्धा क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में जो फनी वंशी शासक हुए कौन है, गोपाल देव के शासन काल में हुआ थे, है ना। भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है गोपाल देव के शासन काल में हुआ है। हालांकि हम कह सकते हैं कि गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया है, लेकिन निर्माण किसने किया है, इसका जो जवाब आ जाएगा लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया है। जैसे कि अभी क्या है, दिल्ली में क्या बन रहा है, संसद भवन बन रहा है, नया संसद भवन, ठीक है। आप प्रश्न पूछते हैं कि जो संसद भवन है, नया संसद भवन किसके शासनकाल में बना है। तो ये तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बना है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। लेकिन कराया किसने है, बनाया किसने है, वहाँ के जो ठेकेदार, जो मजदूर है, वो जो ठेका लिया है, उन्होंने कराया है, ठीक है। तो इस आधार पर कहा गया है, हालांकि शासनकाल गोपाल देव का था, लेकिन मंदिर का जो निर्माण है वहाँ लक्ष्मण देव राय ने कराया है। अगला है, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था। तो पाली का जो प्रशस्त मंदिर है वहाँ विक्रमादित्य ने बनाया था। अब विक्रमादित्य कौन थे, वानवंशी शासक विक्रमादित्य जयमू ने कराया। अगला है, चीनी यात्री हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी, तो कब की थी। सही जवाब आ जाएगा 7वीं सदी में, 7वीं सदी में की थी। इन्होंने यहाँ पर मैंने लिखा है कि 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की, और इस समय पांडु वंश के शासनकाल चल रहा था। अगला है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसको सुमेलित करना है, जैसे कि इस तरफ क्या दिया गया है, वंश को दिया गया है, एक तरफ है राजा को दिया गया है। तो जैसे कि राशि तुल्य कुल्य वंश से है, वहाँ किससे संबंधित है, ये जो है भीमसेन प्रथम से संबंधित है। राज करता है कौन, भीमसेन राज करता है। नल कौन खुदवाता है, मैंने जो ट्रिक बताया था उस आधार पे, तो भवदत्त वर्मा, है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सरबपुरी। तो सरबपुरी मतलब प्रसन्न मात्र, है ना, प्रसन्न मात्र जो कि सरबपुरी से है। और पांडुवंश से, तो इसका जो जवाब रहेगा तीव्र रहेगा। तो इस आधार पे इसका जो सही आंसर रहेगा 3, 1, 4, 2 सही रहेगा। अगला है, चीनी यात्री हेनसोंग ने दक्षिण कौशल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है। तो जो चीनी यात्री थे हेनसोंग कब आए थे छत्तीसगढ़ में, 639 ईस्वी में आए थे, ठीक है। तो 639 ईस्वी में आए थे, तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि बौद्ध विद्वान इस स्थान पर निवास करते थे। तो कौन से बौद्ध विद्वान हैं, नागार्जुन हुए थे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि कौशल के यात्रा के दौरान इसके अनुसार दार्शनिक विद्वान नागार्जुन यहाँ की राजधानी के निकट निवास करता था, और इसके लिए जो है संघाराम नामक बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं ना, संघाराम नामक बहुमंजिला इमारत जो है किसके लिए बनाया गया था, तो नागार्जुन के लिए बनाया गया था। अगला है, राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो राज्य में नल वंश का जो संस्थापक है वहाँ निम्न में से कौन सा था। सही जवाब क्या जाएगा, वराहराज। वराहराज ने नल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है नल वंश का जो शासनकाल है वहाँ 4वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चला है, और इनकी जो राजधानी वहाँ पुष्करी या फिर कोरापुट है ना, पुष्करी या फिर कोरापुट इसकी राजधानी थी, और इसका जो शासन क्षेत्र है वहाँ दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अगला है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था।
तो जो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया है विलासतुंग ने किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? सही जवाब आ जाएगा नल वंश से। नल वंश से संबंधित मैंने यहाँ पर लिखा है कि राजिम शिलालेख के अनुसार 700 से 740 ईस्वी के दौरान लिखा गया, जिसमें 7 से 8वीं शताब्दी के दौरान राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कभी कभी जब से कि राजीव मंदिर जाओगे दर्शन करने के लिए, तो जैसे कि यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है, तो एक साइड इधर देखना, ये जो है इधर जो एक शिला पत्थर है जिसमें हिंदी में लिखा है, और इस साइड का जो शिला पत्थर है उसमें जो उस समय के भाषा थे उसमें लिखा गया है। अगला है, प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? तो छत्तीसगढ़ में कौन से प्राचीन समय में कौन से राजवंश ने शासन नहीं किया है? जैसे कि सरबपुरी वंश है, पांडु वंश है, नल वंश है, मौखरी वंश है। तो सही जवाब क्या जाएगा? मौखरी वंश से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर राज नहीं किया है। तो मौखरी वंश कहाँ से है? ये उड़ीसा से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। क्या लिखा गया है कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि राजवंश है उसमें से सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? ये जो है क्षेत्रीय राजवंश की बात किया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन क्या है, राशि तुल्य कुल वंश है, सरबपुरी वंश है, पांडु वंश है या नल वंश है। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम किसने राज किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।